नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी रिसर्च फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस रविवार को यानी 26 अप्रैल 2026 को आयोजित छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा मंडी उप निरीक्षक का परीक्षा हुआ था। उसमें लगभग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 13 क्वेश्चंस आए थे। उसमें हर दिन एक एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष जो होता है उसको अंग्रेजी में स्पीकर्स कहते हैं कि क्रमवार सूची होगी। प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों की क्रमवार सूची होगी। पहला ऑप्शन जिसमें पहला ऑप्शन को के लिया हुआ है। पहले सामान्य क्वेश्चंस में पहला का जो ट्रेंड था उसमें के न लिख करके 1 2 3 4 5 ऐसा देता था। उसके बाद यहाँ पे 1 2 ऐसा दिखाता था, लेकिन इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। 1 2 3 न दे करके KLMNO मतलब अंग्रेजी के लेटर्स का यूज किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन या के श्री धर्मलाल कौशिक, एल श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, एम श्री चरण दास महंत, एन श्री प्रेम प्रकाश पांडे और ओ श्री गौरी शंकर अग्रवाल। और इसी पर कूट आधारित ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला के सबसे पहले एल, सब उसके बाद फिर एम, फिर एन, फिर ओ, ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसे आप अपने समझ सकते हैं। तो हमने अपने क्लासेस में जब इसका तैयारी कर रहे थे तो हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ था, है ना। जो हमारे क्लासेस से जुड़े होंगे उनको पता होगा। हम वेबसाइट के माध्यम जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का वेबसाइट है उसको खोज खोज करके पढ़ते थे। तो पहला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला राजेंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद प्रेम प्रकाश पांडे जी, उसके बाद धर्मलाल कौशिक जी, फिर गौरी शंकर अग्रवाल जी और 5वें नंबर पे चरणदास महंत जी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 6ठे नंबर पे डॉक्टर रमन सिंह जी हैं जो इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। तो हमने दोनों प्रकार से कक्षाओं में पढ़ा हुआ था। वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह जी है। रमन सिंह जी के पहले कौन थे? श्री चरणदास महंत जी थे। चरणदास महंत जी से पहले कौन थे? श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी थे। गौरी शंकर अग्रवाल जी से पहले श्री धर्मलाल कौशिक जी थे। श्री धर्मलाल कौशिक जी से पहले श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी थे। और श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी से पहले और छत्तीसगढ़ जब बना उस समय श्री राजेंद्र प्रकाश शुक्ल जी थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। तो हम दोनों प्रकार से ही क्लासेस में याद करते हैं, वर्तमान से लेकर शुरुआत तक और शुरुआत से लेकर वर्तमान तक। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना से लेकर अभी तक कुल 6 विधानसभा अध्यक्ष या फिर उसे अंग्रेजी में स्पीकर्स कहते हैं, ये 6 हुए हैं अभी। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, दूसरे नंबर पर श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, तीसरे नंबर पर श्री धर्मलाल कौशिक जी, चौथे नंबर पर श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, 5वें नंबर पर श्री चरणदास महंत जी और 6ठे नंबर पर डॉक्टर रमन सिंह जी। और इसका उलट देखें तो वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह जी, उसके पहले श्री चरणदास महंत जी, फिर उस चरणदास महंत जी से पहले श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी से पहले श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी से पहले श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, और प्रेम प्रकाश पांडे जी से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। तो आप दोनों तरह से याद रखिए। आप इसी क्वेश्चन को बदल करके वो अगली बार क्या कर सकता है, शुरू से लेकर के अब तक के क्रम में जमाने को दे देगा, या इसका उलट वर्तमान से लेकर के एकदम स्टार्टिंग से ले तक कौन कौन थे, इस प्रकार से। और इसी क्वेश्चन को फिर घुमाने के लिए क्या घुमा सकता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो आप क्या टिक लगाएंगे? श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी लगाएंगे। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। तो हम क्लासेस में विस्तार से पढ़ते हैं कि विधानसभा की स्ट्रक्चर क्या है, फिर विधान परिषद
क्या है, विधान परिषद यानी विधानसभा और विधानमंडल जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में से मिलकर के संसद बनता है, वैसे ही जो राज्य का जो सिस्टम है वो विधानमंडल कहलाता है। और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद हर राज्य में नहीं होते हैं, कुछ कुछ चुनिंदा राज्यों में होते हैं। ये अपने क्लासेस में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। आज चूंकि एकदम एक एक क्वेश्चंस पर हम लोग बारी बारी से हर दिन एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब विकल्प को आगे देखते हैं। तो क्रमवार सूची बोल रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर एल है, तो एल जहां जहां है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ भी एल है, तो इसको टिक लगा लिए रहते हैं। और कहाँ पे एल है, ऑप्शन सी में भी एल है, तो ये दोनों को हम टिक लगा लिए रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरे नंबर पर एन आना चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एन है और यहाँ पर के है। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हुआ, तो इसको ऐसा काट देना है। हमारा उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी। इसके आगे विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस और इसमें ही हमको चुनना था। इसमें भी सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे के है और यहाँ पे एन है, सेकंड ऑप्शन में क्या आना चाहिए, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी सेकंड हमारे स्पीकर हैं। तो ऑप्शन सी ही होगा, इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हमें पूरा पता है तीसरा नंबर पर के है क्या, मतलब तीसरा नंबर पर हमने जो चुना है और यहाँ विकल्प में जो दिया हुआ है वो मिल रहा है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर के है, सही है हमारे ये आंसर, ठीक है, ये भी सही हुआ है। उसके बाद ओ चौथा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद एम पांचवा, कहाँ पर है अपना एम, एकदम सही है। और इसी को बढ़ा करके मान लो वो अगला क्वेश्चन आप बना लेंगे पी, इसमें क्या ले लेते आप, डॉक्टर रमन सिंह। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, तो एक ही क्वेश्चन को हमको हर प्रकार से घुमा फिरा के पढ़ते रहना है, उसमें से नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी एज्यूम कर लेना है पहले ही। तभी तो आप क्लासरूम में या फिर जब एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपका दिमाग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा कि कौन सा विकल्प चुनना है। तो आज का बस इतना ही छोटा सा वीडियो था, यही पर अंत करते हैं। कल फिर एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जितने भी एग्जाम छत्तीसगढ़ लेवल पे हो रहे हैं, भारत लेवल पे हो रहे हैं, कोशिश करेंगे एक दिन में कम से कम एक दो क्वेश्चंस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।